हम कृतकृत्य हो गए। लगनशीलता रही है बाबा, और है बिल्कुल। हाँ? लगनशीलता बिल्कुल रही है, और अभी भी रहेगा ही। हाँ है भी। वही मन लगाने की बात। ठीक बात है बाबा, वही है मतलब उसका वही। इसी को अपन कहे हैं अनुभव के लिए ध्यान अनुभवगामी विधि से मन लगाना पड़ता है, और अनुभव के बाद मन लगा ही रहता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। उसके बाद वो छूटता ही नहीं। गम्य स्थली वही है मन लगाने का। तो अनुभव मूलक विधि से जीना बस। हरि हर, वाह वाह, क्या बात, कहाँ है? ठीक बात है। ठीक बात है। बोलिए। समझे बिना बोलना पर्याप्त नहीं। ठीक बात, स्वयं से संतुष्टि होगा। बिल्कुल सही बात है। समझ के बोलने से स्वयं को भी संतुष्टि, दूसरों के लिए सोचना। बिल्कुल। हरि है सफला। ठीक है। कुल मिलाकर के अपने को ज्ञान गोचर विधि से पूरा पढ़ने की व्यवस्था। अभी तक जो है ना, वो शब्द को प्रमाण लेकर के सुनने तक के पूरा हो गए हैं। ऐसा बात हो गई, सुनना पर्याप्त नहीं रहा। उसके बाद प्रयोग करना आवश्यक है, ये आ गया विज्ञान विधि से। वह प्रयोग करना यंत्र के रूप में चले गया। पहले वाला पुस्तक के पास चले गया, मनुष्य रह गया आवारा। जैसा आवारा पशु होता है, चौहट्टा में बैठा रहता है, वैसा हो गया। पशु भी कहाँ आवारा होता है बाबा, मनुष्य ही होता है। वही मानव आवारा हो गया। वो उसमें जो ठिकाना पहुंचने के लिए क्या है, ज्ञान गोचर विधि से ठिकाना पहुंचता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो स्पष्ट है बाबा। इसमें जो है ना, मन लगने से मन को लगाना पड़ता है अपने प्रयत्न। यही साधना है, अध्ययन ही साधना। अध्ययन का अंतिम बिंदु यही। ठीक बात है बाबा। सही है ना। ज्ञान गोचर विधि से संतुष्टि पाना, ये अनुभव है। अनुभव के पास जाकर के अंतिम होता है। उसका प्रमाण जो है ना, परंपरा में उपकार, स्वयं का तृप्ति, संसार का उपकार। इससे अच्छा क्या डिजाइन होगा, आप ही सोचिए। ठीक बात है बाबा। नहीं हो सकता इससे अच्छा बाबा। इसमें व्यक्तिवाद के कुटाई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं है ना। उपकार करने के लिए स्वयं में तृप्ति आवश्यक है। स्वयं में तृप्ति के बिना उपकार होना ही होने पर। बिल्कुल सही बात है बाबा। यदि लदा फसाऊ विधि से कोई उपकार होता नहीं। ठीक बात है। बिल्कुल। अजी यहाँ तक तो ये जो इसमें तर्क जो है, यहाँ तक तो आदमी को एक कोई इशारा तो दे दिया। लदाऊ फसाऊ विधि से संतुष्टि नहीं हो सकती। वो क्या संतुष्टि बिंदु क्या चीज है, वो इसमें नहीं आया। ठीक बात है बाबा। उसको अपन इंडिकेट करना है। ठीक बात है बाबा जी। हाँ, अब आगे बता बेटा। एक्चुअली इसमें ये लगता है बाबा, आई थिंक क्रमिक रूप से चीजें समझ में आएंगी। हाँ। तो ध्यान तो है हमारा, लेकिन धीरे धीरे और चीजें और चीजें और चीजें। हर जगह में जी करके तो प्रमाणित होगा। प्रमाणित होना, समझ में आ गया जो चीज, वो प्रमाणित होने के लिए बताया। पहले मानव चेतना में प्रमाणित होना, उसके बाद देव चेतना में, उसके बाद दिव्य चेतना में प्रमाणित होना। वो तो ठीक है बाबा। ये स्वाभाविक रूप में हो, ये स्वीकार होने वाली बात। मानव सहज विधि से स्वीकार होता है। इसी आधार पर लोकव्यापीकरण होगा, ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक। उसका शुरुआत जो है ना, छत्तीसगढ़ से शुरू किए। वो कहाँ तक पहुंचेंगे देखते हैं अभी। अध्यापकों को अपन ट्रेनिंग देने के बाद अध्यापक कैसा करेंगे, क्या प्रवृत्ति होगा, उसको देखना है। ठीक बात। हाँ, ये तो बात है। यदि ये इसमें पहुंचते हैं, विद्यार्थी जो है ना, इसका वेतन भोगिता के बारे में प्रश्न चिन्ह तो लगाएंगे। ठीक बात है। ये तो आया करेगा, बच्चों का मन में आए हुए करेगा। और उसके लिए हम एक बात कही थी, आप पहले से बता दे, हम अभी पूरा नहीं है, प्रमाण नहीं है,
क्योंकि हम वेतन भोगी हैं। उसको पहले से आप डिक्लेयर करो। पर अभी की परिस्थिति में अगर कोई वेतन भोगी है और ये तो उस वक्त में वो बताया जाए। तो इसमें वैसे कमी क्या है बाबा, अगर वेतन भोग रहा है तो? वेतन भोगी होना पूरा नहीं है ना। हम स्वावलंबी हो इसका पूरा नहीं है ना। उत्पादन कार्य में हम भागीदारी कर रहे हैं इसका प्रमाण नहीं है ना। अधूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लेकिन ये उत्पादन कार्य में जो भागीदारी की आप बात करते हैं, जैसे अगर समाज में कई फंक्शंस हैं, उसमें से पढ़ाना लिखाना भी एक फंक्शन है। ठीक है ना भाई, उसके लिए कहा है यदि स्वावलंबी और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाला व्यक्ति उपकार रूप में हिस्सेदारी करेगा, ऐसा कहा है। पर जैसे कल आप ही कह रहे थे कि जब तक मानव परंपरा नहीं होती है तब तक काफी समय लगना है खाने पीने में। उसी के बारे में कह रहे हैं भाई, जो वेतन भोगी अपने को डिक्लेयर करें हम वेतन भोगी हैं, किंतु ये उपकार विधि से ही ये काम होने की है परंपरा। इस डिक्लेयर करके चलो ना भाई। ऐसा बात बताया है, ठीक बताया कि गलत बताया? नहीं, वो ठीक बताया है, पर सोचने के लिए इस ढंग से प्रस्तुति किया जा सकता है, ऐसा बताया। वहां प्रश्न आ चुके हैं। इसको पूरा समझने की बात, हम यदि स्वावलंबी नहीं हो तो तब क्या किया जाए? स्वावलंबी वेतन नहीं है, वेतन भोगी है, उस स्थिति में क्या किया जाए? डिक्लेयर करो हम वेतन भोगी हैं, हम पूरा नहीं है, प्रमाण नहीं है, किंतु हम समझ गए हैं। दृष्टापद में तो आपका डिक्लेरेशन हो ही सकता है, ऐसा कह रहे हैं। पर आप एक तरफ कहते हैं बाबा कि अनुभव है तो प्रमाण है ही। प्रमाण तो स्वावलंबन विधि से ही है। ठीक है, तो ये तो ऐसा निकल के आ रहा है कि दृष्टापद में रहेंगे लेकिन प्रमाण नहीं है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं दृष्टापद पर्याप्त नहीं है, प्रमाण पर्याप्त है। नहीं, पर ये इसको इसीलिए जैसा आप हो गए, आपका हमारा जो बात है, हम दृष्टापद में वह प्रमाणित करने के लिए शुरू कर दें, वैसे आप भी होंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब दृष्टापद में आके आदमी अपने आप को रोक भी सकता है क्या? वही दृष्टापद में आकर के जो वर्तमान में संक्रमित होने के समय में दृष्टापद में होने का एक डिक्लेरेशन हो ही सकता है। प्रमाण को प्रस्तुत करने की पहले ये बात हो सकता है ना। वो तो ठीक है, स्वावलंबन के प्रमाण को, किंतु दृष्टापद में आप सब होना ही है। दृष्टापद होने पद तक की हम अध्ययन करा सकता। वो तो ठीक है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कुछ विरोधाभास सा लगा था। प्रमाणित होने की तड़प तो रहवे करेगा। वेतन भोगिता का हसरत का मूल्यांकन हो ही जाता है। उसके लिए क्या किया जाए? जागृति का मतलब यही है, जहाँ जहाँ कमी है वो उसका तो समीक्षा हो ही जाता है। नहीं, लेकिन आवर्तनशील अर्थशास्त्र में जो ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की बात आपने लिखी है, उसमें आपने ये लिखा है कि शिक्षा प्रतिफल विधि से भी हो सकती है यदि गांव में ऐसा लोग स्वीकार करते हैं। तो क्या चीज? शिक्षा के बारे में आपने लिखा। वो तो जब जो है ना समितियां बनेंगे, हाँ, समिति की कार्यकर्ताओं के बारे में कहा है। हाँ, समिति की कार्यकर्ता जो है यदि स्वावलंबन विधि से समृद्धि को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं परिवार में, हाँ, ऐसे लोग जो है ना प्रतिफल विधि से भी काम कर सकते हैं गांव में। हाँ, ऐसा कहा। तो उसमें और इसमें क्या, समितियों में, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? वही फर्क है वो जो अभी बताया। नहीं, तो ये शिक्षक भी तो ऐसा ही कुछ समर्थता का व्यक्ति, अभिव्यक्ति। अच्छा, और कौन सा चीज? सामर्थ्य का अभिव्यक्ति नहीं है पूरा। स्वावलंबन समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का जो प्रमाण नहीं है। स्वावलंबी समाधान तो है किंतु स्वावलंबी नहीं है, ये रिक्तता को पूरा करने के लिए बात कहा है। यदि गांव में ऐसा स्थिति बनती है। नहीं, तो शिक्षा में दो तरह की चीजें हैं ना बाबा, जैसे एक तो समझ की बात है भाई, दृष्टापद में बात करो या नहीं तो प्रमाण विधि से बात करो। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, इसमें कौन सा अधूरा हुआ है आप बताओ। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे।
जो है उतने हैसियत से बात करो ना भाई। सेवा का मतलब पूछना चाह रहा हूँ, सेवा किसको सेवा तो तब होता है समाधान समृद्धि संपन्न व्यक्ति के साथ। नहीं, जैसे आप कहते हैं ना उत्पादन या सेवा। सेवा जो होता है ना वो उत्पादन और सेवा दो है। उत्पादन में जो सहयोगी होते हैं उनको उनके बारे में प्रतिफल की बात कहा है। श्रम नियोजन के आधार पर प्रतिफल मिलने की बात कहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा आपसे कि जैसे कई सारी चीजें हमको बालकों को सिखानी पड़ेंगी, ठीक है? सिखाना ही पड़ेगा भाई। हाँ। वो सिखाते समय में उपकार विधि से करोगे। हाँ। आप यदि स्वावलंबी है समाधानित है। हाँ। यदि नहीं है स्वावलंबी हाँ। तब तो समाधान को तो उपकार विधि से करोगे ही, वो प्रतिफल विधि से सिखाना हो सकता है, ट्रेनिंग दोगे। ऐसा बात ठीक है। ये जब तक पूरा समाज पूरा इंटेक्ट ना हो, ठीक बात, तो सभी तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही चाहता है, उपकार का विधि से रहना ही चाहता है। ये तो बात रखा ही है। ठीक बात, ये हो जाएगा बाबा। ठीक बात है बाबा। प्रोसीजर में प्रक्रिया के अवधि में तो पहले जो शुरुआत से ही सभी एक मॉडल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं पूछा था। ठीक है ना, इसीलिए ये सब प्रावधान रखा है। और इसी को अगर और आगे पुश करें, आप कह रहे हैं कि देखिए समाधान तो उपकार विधि से दोगे पर सिखाना प्रतिफल विधि से हो सकता है। शुरू में भाई इसी को और ढकेलें तो क्या समाधान भी प्रतिफल विधि से हो सकता है? प्रतिफल समाधान का विच्छेद होता, प्रतिफल लेने के लिए विच्छेद टुकड़े में होगा, वो नहीं होगा। ये मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? विच्छेद समाधान जो है ना, ज्ञान को टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, तो टुकड़ा क्यों करेंगे? टुकड़ा नहीं करते हैं तो प्रतिफल कहाँ से कराओगे? कैसा मूल्यांकन कैसा होगा? प्रतिफल के आधार कहाँ बनेंगे? अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि कोई आधार नहीं बन पाएगा। हाँ, इसलिए उसके आधार पर कहा है समाधान को उपकार रूप में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना, स्वावलंबन के बारे में जो प्रतिफल सहित भी काम कर सकते हैं आरंभिक स्थिति पे होना चाहिए उपकार विधि से। किस पे आरंभिक स्थिति में कह रहे हैं? अभी आपने क्या कहा? आरंभिक स्थिति में किस चीज को प्रतिफल पर कर सकते हैं? जो उत्पादन कार्य को जो हाँ, वो ठीक, वो ठीक। उत्पादन तो जो है ना विनिमय में तो होता ही है। उसी को आपको बताया था चित्रकूट में एक कारपेंटर की। हाँ, देखिए बाबा, वो सबसे शोभनीय मॉडल है, वो तो कोई बात नहीं है उसमें। सभी जगह में मॉडल है भाई। हाँ, लेकिन प्रश्न है कि अभी की स्थिति से आदमी बढ़ेगा कैसे? यहाँ से संक्रमण के ओर कैसा चलेगा? हाँ, उसी के बारे में सब लिखा है। ठीक बात। संक्रमण होने के बाद जो स्वाभाविक रूप में दृष्टापद जागृति दोनों एक साथ प्रमाण होता है। तो उसके लिए तड़प होगा ही, उसके लिए जो करना है करेंगे समय पा करके। नहीं तो कुछ ऐसी भी जगह बन रही है कि आप कह रहे हैं दृष्टापद अर्थात अनुभव के बाद भी प्रमाण अभी अपेक्षित है, ऐसी स्थिति बन सकती है। अभिव्यक्त होना प्रमाण है। समझा हुआ को समझा देना प्रमाण है। ठीक है ना? सीखा हुआ को सिखा देना प्रमाण है। किया हुआ को करा देना प्रमाण है। ऐसा 3 कोर्स है। इसमें 2 कोर्स जो है ना भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ। किया हुआ को करा देने का क्या मतलब है? किया हुआ को और इसको सीखा हुआ को, ये दोनों को भौतिक रासायनिक सीमा में जाता है। नहीं, अधिकांश अधिकांश समझा हुआ समझाने की जो बात होता है, इसके जो प्रतिफल लेना परम दुष्कृति है। नहीं तो सीखा हुआ सिखा देना, ये तो आप उत्पादन कार्य से जुड़ी बात कह रहे हैं। किया हुआ को करा देना क्या मतलब? किया हुआ को जैसा हम जो है ना इसमें व्यवहार में हम समाज में सामाजिक कार्य में हम किया कुछ, वो आपसे कराया। सामाजिक कार्य मतलब जैसे उदाहरण दीजिए इनके। जैसा संस्कृति सभ्यता को निर्वाह किया। उदाहरण कोई उसका क्या मतलब? जैसा मानव संस्कृति को हम जो है ना
उत्सव के रूप में प्रमाणित किया। वो आपको सिखा देते हैं। मतलब जैसे कोई जन्मोत्सव हुआ, जन्मोत्सव हुआ, विवाहोत्सव हुआ और उत्सव हुआ, ये सब किया हुआ की श्रेणी में है। हाँ, किया हुआ है। उत्सव में उत्सव के रूप में हम किए हैं। हाँ, नहीं मतलब मैं आप 3 जो खाके बना रहे हैं, समझा हुआ तो समझ में आता है, सीखा हुआ आप कह रहे हैं उत्पादन से जुड़ी बात है, किया हुआ वही ये सब जो उत्सव वगैरह है। हाँ, उत्सव वगैरह या और क्या होंगे उधर? संस्कृति के रूप में ही है किया हुआ। ठीक है ना। और जो सीखा हुआ जो है ना, सब भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ है। तो किया हुआ भी तो एक तरह से भौतिक रासायनिक से नहीं हुआ, ज्यादा तो मनुष्य से भी दखल रखता है। हाँ। किया हुआ जो है ना, संस्कृति के साथ भी निर्वाह किया हुआ होता है। ठीक है ना। भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ तो है ही है, ऐसा बात। इसको धीरे धीरे अपन क्यूर करते करते, क्यूर होते होते धीरे धीरे होगा। हो करके कहीं ना कहीं आदमी अपना पूरा परिवार के साथ समाधान समृद्धि को इंटेक्ट रखते हुए उपकार करने की जगह में आ जाता है। यही देवी मानव चेतना। वो तो ठीक है भाई। ठीक है ना। शुरुआत मानव चेतना से, देव चेतना के बाद देवी चेतना आती। अब कुछ लोग जो देवी चेतना में रहेंगे, कुछ लोग देव चेतना में रहेंगे, कुछ लोग मानव चेतना में रहेंगे। ठीक है ना। मानव संतान मानव चेतना के लिए पैदा होता रहेगा। ऐसा ही बात। ये कुल मिलाकर के वो वन है।